कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के लिए राहत सामग्री के 20 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सहायता अभियान के तहत जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का प्रयास। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने दी बैठक की जानकारी। बीजेपी के सेवा पखवाड़े कार्यक्रम में हुई चर्चा। चंडीगढ़ में जेसी बोस यूनिवर्सिटी YMCA फरीदाबाद में हुई वीसी की नियुक्ति। प्रोफेसर राजीव कुमार को बनाया गया वीसी। हरियाणा सरकार ने जारी किए नियुक्ति आदेश। फरीदाबाद की BDPO पूजा शर्मा को एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। विकास कार्यों के नाम पर 30 करोड़ का घोटाला। मामले में अन्य आरोपियों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। यमुनानगर में डेंगू का प्रकोप जारी। अब तक 19 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने 7,000 से ज्यादा लिए सैंपल। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से पंजाब में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है, इंसानी जीवन के साथ साथ पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई दिया है। इसी के लिए अब पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग के लिए जो है अब पशुओं के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र से पीपली अनाज मंडी से मुख्यमंत्री ने खुद राहत सामग्री से भरे हुए 21 ट्रक जो है पंजाब के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। ऐसे में जो है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह काफी मुश्किल घड़ी है और जिसमें काफी नुकसान बरसात की वजह से हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल के लोगों को झेलना पड़ा है। पंजाब में काफी नुकसान हुआ है और उसके लिए राहत सामग्री भारतीय जनता पार्टी और नेताओं के द्वारा भेजी जा रही है। हमने पहले भी 135 के करीब राहत सामग्री के ट्रक भेजे थे। मैंने यहां से 21 ट्रक राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और ऐसे में जो है जिस तरीके से संकट की घड़ी यहां राज्यों में देखने को मिल रही है, ऐसे में सरकार पूरी तरीके से सक्रियता के साथ में कदम उठाते हुए यहां पर राहत सामग्री के पैकेट्स के भरे हुए जो ट्रक्स हैं उनको रवाना किया गया है। ऐसे में किस तरीके की जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से जो है सत्ता पक्ष और पक्ष जो है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष किस तरीके की यहां भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है, ये भी नजर डाल लेंगे इस आज की चर्चा में। आज हमारे साथ जो है चर्चा करने के लिए पैनल जुड़ा हुआ है। रामराजू शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और नीरज गुप्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नीरज जी स्वागत है आपका भी। सबसे पहले रामराजू शर्मा जी, एक नजर में आप ही से जो है प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि किस तरीके की जो घड़ियां हैं, चूंकि बामुश्किल जो है लोगों को यहां पर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। इस तरीके की तस्वीरें पहले मुझे जिस तरीके से जो है निकल कर नहीं आई हैं, लेकिन इस बार की जो घड़ी है लोगों के लिए और जानवरों के लिए भी ये जो है कहीं ना कहीं किसानी के मामले में भी यहां पर कहीं ना कहीं बड़ी क्षति यहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो है सरकार किस तरीके के रवैया यहां पर दिखाई दे रहा है? शर्मा जी। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक प्राकृतिक आपदा है और इसमें हमारे प्रदेश को भी नुकसान हुआ है और इससे ज्यादा नुकसान हमारे बड़े भाई को पंजाब को हुआ है, हिमाचल को हुआ है और जम्मू कश्मीर को हुआ है। और इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। उनके आह्वान पर हमारे हरियाणा के सामाजिक संगठनों ने बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, राहत सामग्री लेकर ट्रक भर भर के वो सारे पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में हमारे सामाजिक संगठन टूट पड़े माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान पे और राहत सामग्री भेजी है, जिसमें पशु चारा है और अन्य राहत सामग्री जो जीवन से रिलेटेड है, दवाइयां भी हैं, वो भेजी गई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र से लगभग 18-20 ट्रक रवाना करे हैं और वहां पंचकुला से भी रवाना किए थे उन्होंने और अन्य प्रदेशों से भी, अन्य हमारे जिलों से भी राहत सामग्री भेजी जा रही है। और
मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से मानवता का परिचय दिया है, भाई 5 करोड़ रुपए पंजाब को, 5 करोड़ रुपए हिमाचल को, 5 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को, और अन्य राहत सामग्री के ट्रक भी भेजे गए हैं, दवाएं हैं, पशु चारा है और खाने के पैकेट हैं, और जो अपने जीवन यापन से रिलेटेड सारा सामान भेजा गया है। और इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और हमारे प्रदेश में भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने सभी पहले समीक्षा बैठक ली सभी अधिकारियों की, उसमें सारे जिला उपायुक्त और एसपी, आईजी और पुलिस कमिश्नर और एसडीएम ये सभी शामिल थे, और उन्होंने एसडीएम की ड्यूटी लगाई। बस जहां पर भी हमारे हरियाणा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उन गांवों में एसडीएम एसआई अपना आवाज करेंगे, और बिजली बोर्ड की ड्यूटी लगाई गई। भाई बिजली बोर्ड का एसडीओ भी रहेगा और बिजली की आपूर्ति रहेगी 24 घंटे, और बाकी पंपिंग सेट है, जनरेटर है, अन्य जो इससे रिलेटेड पाइपलाइन है, इससे रिलेटेड पहले समीक्षा बैठक ली थी। हरियाणा में तैयारियां पूरी थी, युद्ध सत्र पर प्रशासन जुटा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी एमपी, सभी मंत्री और सभी एमएलए और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई थी, और संगठन की माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ड्यूटी लगाई थी। और जिस तरह से युद्ध सत्र पर काम चल रहा है हरियाणा में, तो उससे बचाव भी हुआ है। भगवान का शुक्र है कि पानी बहुत जल्दी निकल जाएगा और बचाव भी काफी हुआ है। और पंजाब में ये ज्यादा है, ये प्रकृति का प्रकोप पंजाब में ज्यादा है, बाढ़ ज्यादा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब के सीएम से मिलकर आए हैं। और मैं देखना चाह रहा था, जैसे मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी, और ये केजरीवाल कहीं नजर नहीं आया, जबकि वो दिल्ली में जाके छुप के बैठ गया है, और राहुल गांधी विदेश में यात्रा पे हैं, वो मौज मस्ती करने चले गए। और उन्होंने भी चाहिए था कि वो भी वहां पे अगर जाते और अच्छा होता। और बाकी ये कह रहे हैं भाई हमारे कार्यकर्ता, इनका कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आया, और हम इस बात पर राजनीति नहीं कर रहे, हम तो एक ही बात कह रहे हैं, भाई इस संकट की घड़ी में हमारे साथ आओ, संकट की घड़ी में लोगों की मदद करो, और ये जनता भगवान है, ये भगवान रूपी जनता की सेवा करो, सेवा करोगे तो मेवा पाओगे। नीरज जी, और ठीक है, शर्मा जी आऊंगा मैं आपके पास में, नीरज जी के पास भी चलते हैं। जो है नीरज जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। नीरज जी, आप मुझे बताएं कि किस तरीके की जो स्थितियां हैं, जिससे यहाँ पर दो चार होने के लिए लगातार सरकार जो है राहत सामग्री पैकेट्स का जो ट्रक्स हैं वो उनको जो है रवाना करे, राहत सामग्री यहाँ देने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इस पर सवाल निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के कई नेता जो है मैंने देखे हैं कि किस तरीके से जो है अपने दौरा के दौरान जो है या वहां पर जाकर स्थितियों को दिखाने के साथ साथ वो सत्ता पक्ष को घेरने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके, आपको नहीं लगता कि किस तरीके का जो माहौल है और किस तरीके की जो स्थिति लोगों के सामने है, जनमानस के सामने है, और पशुओं से लेकर जो मनुष्य हैं उन सबको जो है यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी सवाल निशान एक साथ आने की बजाय, सवाल राहत सामग्री भेजने के बजाय, राहत सामग्री के साथ जाने के बजाय जो है यहाँ पर सवाल उठते हुए नजर आते हैं, जबकि तमाम सारी संस्थाएं जो है मैदान में डटी हुई हैं। नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है, इस पे किसी का जोर नहीं है। देखिए, आज मैं बता दूं, पूरे देश का, पूरे भारत का मेरे हिसाब से 55 या 60% पूरी जमीन जलमग्न है, और सब लोग जल से परेशान है। क्या बाढ़ की स्थिति बनी है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, सबका बहुत बुरा हाल है। देखिए, आए साल की बात होती है, आए साल बाढ़ आती है, पिछले साल भी राजस्थान में हमारे, इस बार थोड़ा कम आई। अगर हम पहले थोड़ी तैयारी करके रखें, हमें पता होता है। देखिए, आजकल विज्ञान इतना चमत्कार हो गया है, विज्ञान इतना उन्नत कर गया है, और मानसून सारी बातें मौसम विभाग पहले ही बता देता है। आज बरसात होगी, लगभग 95-99% बातें सच होती है। आपने देखा है, 2 दिन पहले बताते हैं यहाँ बरसात होगी। रेड अलर्ट मैं फरियाद से आता हूँ, फरियाद में भी बहुत प्रभावित एरिया है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है, देखिए, मैं सभी देशवासियों से या पार्टी के नेताओं से, चाहे पक्ष हो, यही कहना चाहूंगा, इस पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे, सरकार कर रही है, सरकार देर से जागी है। ये चीजें तो पहले ही व्यवस्थाएं होनी चाहिए।
देखो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमें पता है, जैसे हर बार बाढ़ आती है, राजस्थान में आती है, अब पिछले कई शर्मा जी तक आवाज पहुंचाने का कष्ट है जरा, शर्मा जी को आवाज नहीं मिल पा रही। नीरज जी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो उनका क्षेत्र है, वहाँ पे व्यवस्था पहले हो जानी चाहिए। देखिए तो यमुना का पानी छूटा, यमुना में दिल्ली में पहली व्यवस्था है। कई जगह हमें पता है कि यहाँ बाढ़ हर साल आती है, लेकिन अब के बरसात अनुमान से ज्यादा हुई है, तो नेचुरली बात है डिजास्टर मैनेजमेंट भी कामयाब रहा। अरे तो शर्मा जी तो कह रहे हैं नीरज जी कि आपकी तरफ से वहां पर कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा। बड़े बड़े नेता जो है आपकी छुट्टी पर चले गए हैं, बड़े नेता छुट्टी पर चले गए हैं। उन्होंने आम आदमी का पार्टी का भी जिक्र किया है, केजरीवाल का भी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे दीपेंद्र जी ने शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए हमारे दीपेंद्र ने 4-5 दिन पहले वहां से ट्रक रवाना किया है, हमारे हुड्डा साहब गए हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी से सभी नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, पंजाब में जोर शोर से काम चल रहा है, सभी जगह AICC से पहुंचे हुए हैं। क्यों नहीं गए बताइए, कौन से? क्या दीपेंद्र हुड्डा जी ने परसों ट्रक रवाना नहीं किया? क्या हुड्डा साहब नहीं गए? सारे नेता जा रहे हैं जिनकी। शर्मा जी कह रहे हैं राहुल गांधी तो छुट्टी पर चले गए। तो राहुल गांधी चले गए तो बाकी उनके कार्यकर्ता जिंदे तो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद आ रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने तो दौरा किया ना। हम सब आ रहे हैं या कि आपके या अपने आपका पार्टी हमारे सारे नेता सब रहे ना। शर्मा जी कह रहे हैं उन्होंने तो हवाई सर्वेक्षण किया है, हवाई सर्वेक्षण किया है, समीक्षा बैठक की है, किसानों से मुलाकात की है पंजाब। सड़क को करें ना, मोदी जी तो देश के प्राइम मिनिस्टर हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जब हमारे टाइम में बाढ़ आती तो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते थे। विपक्ष के नेता हैं वो सारे देश देखने सर बाहर चले भी गए तो अभी काम किया, तो हम उनके नेता हैं, हम उनके सिपाही हैं, हम उनके बब्बर शेर हैं, तो हम भी तो काम कर रहे हैं। आप इसको ये देख रहे हो कि आपको ये देखना है कि हेल्प पहुंच रही है, कौन नेता कौन नहीं जा रहा, क्या नहीं जा रहा, उससे आपको क्या मतलब है? कांग्रेस पार्टी काम तो कर रही है। हमारे दीपेंद्र जी गए, हम उनके नुमाइंदे हैं, वो MP साहब हैं, बहादुरगढ़ से गए। सवाल उठाने के अलावा नीरज जी क्या काम मुझे बता सकते हैं जरा? सवाल के साथ साथ आपको जो कोई मदद करने का कोई वैकल्पिक योजना सामने आई क्या? नहीं, देखिए वैकल्पिक मैं तो सामाजिक संस्थाओं से और जितनी संस्थाएं NGO सबको आगे ना चाहिए, जो जिसकी जैसी ताकत है। मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा, हरियाणा वासियों से अपील करूंगा, वो सब अपनी पंजाब की हेल्प करें। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। इस मामले में मैं तो मानना चाह रहा हूँ कि इस मामले में राजनीति होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मदद के लिए भी तो आगे जिस तरीके से लोग और संस्थाएं सामने आ रहे हैं वैसे ही सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। शर्मा जी पार्टियों को आना चाहिए। देखिए मैं एक पार्टी सिपाही होने के नाते भी ये बात कह रहा हूँ, हाँ। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे BJP पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, ये देखिए देश का मुद्दा है, वो लोग हमारे भाई हैं, उनको सहायता पहुंचा, इसका मुद्दा नहीं होना चाहिए। ठीक है नीरज जी, मैं आपके पास मैं वापस आऊंगा। नीरज जी, शर्मा जी नीरज जी कह रहे हैं तो क्या हो गया, राहुल गांधी जी छुट्टी पर चले गए तो आप तो बड़ा पीछे पड़ गए साहब। आप दूसरे नेता नहीं दिखाई दे रहे आपको? दूसरे नेता भी तो वहां पर जो है जमीन पर जाकर, खेतों में जाकर, पानी के बीच में जो है खड़े होकर जो है वीडियो बना रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको शर्मा जी। बस आप राहुल गांधी जी के पीछे पड़ गए। वो छुट्टी पर चले गए तो क्या होगा, छुट्टी के बाद आकर जो है देख लेंगे। जब हमारा देश एक क्रिटिकल पोजीशन से गुजर रहा है, एक प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है, लोग यहाँ मर रहे हैं, अरब विदेश में जाके छुट्टियां मना रहा है, वहाँ पे मौज मस्ती कर रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। यह क्या देश का नेतृत्व करेंगे? ये प्रदेश की जनता, हमारे देश की जनता देख रही है उसको, इसलिए लोगों ने इनको नकार दिया। ये नकारे गए लोग हैं। अरे तो महाराज उनके सिपाही तो लगे हुए हैं ना मैदान में। नीरज जी कह रहे हैं, सिपाही बताइए ना। नीरज जी भी देखिए किस तरीके से मैदान में। कौन सा नेता इनका फील्ड में? इनका एक भी नेता फील्ड में नहीं है। कहा इन्होंने राहत सामग्री भेजी है बताइए? अरे नीरज जी कह रहे हैं हमारे सिपाही लगातार मैदान में है। कहीं तो होगा। इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी आए हैं, कोई भी 3-4 दिन पहले बाहर गए, तब गए हैं, उससे पहले क्यों नहीं गए? ये बरसात तो कब की आ रही है, बाढ़ कब की आ रही है? ठीक है मैं वापस लौट रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना है, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार यहां पर जिस तरीके की मुश्किल घड़ी हरियाणा पंजाब के बीच में दिखाई दे रही है, फ्लड के जो नुकसान यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष और पक्ष किस तरीके से यहां पर राहत के साथ साथ सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है, उसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। डॉक्टर साहब, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो
पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मसला में लगातार चर्चा जो है हरियाणा पंजाब में बनी हुई स्थिति को लेकर, जिस तरीके से फसल से लेकर जो है लोगों के घरों में पानी साफ तौर पर देखा जा रहा है, और ऐसे में जो है बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ साथ जो लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, उसके साथ जो है सरकार ने भी 21 ट्रक जो है कि खेप जो है अभी सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। ऐसे में जो है विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि किस तरीके से जो है क्या देरी हुई है राहत सामग्री यहां पर भेजने में, और ऐसे इसी को लेकर जो है चर्चा लगातार चल रही है। शर्मा जी क्या कह रहे थे ब्रेक से जो है जाने से पहले? आप कंप्लीट कीजिए, फिर जो है नीरज जी मैं आपके पास आता हूं। आपको बताना चाह रहा हूं भाई, जब हमारे देश के ऊपर संकट आता है, आफत आती है, तो हमारे जो सैनिक भाई जो साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, वो भी अपनी छुट्टी कैंसिल करा के और आफत में, आपदा में, संकट में हमारा साथ देते हैं। चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे हमारे देश के ऊपर और तरह की आपदा हो जी। और जो एक पॉलिटिशियन है वो मौज मस्ती लेने के लिए वहां पे विदेश में जा रहा है, तो ये बोल रहा है छुट्टियां मनाने जा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए जब इनका नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है यहाँ पे, और वो विदेश में मौज मस्ती कर रहा है और यहाँ लोग मर रहे हैं। तो ये तो वो तो कह रहे हैं कि उनका संगठन जुटा हुआ है सर, उनका संगठन मैदान पर है, जनता देख रही है, संगठन मैदान पर है। कहाँ है संगठन मैदान में? दिखा दो नीरज जी कहाँ है संगठन? नीरज जी कहाँ है संगठन? कहीं फोटो दिखा दे, कहीं वो देखिए आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं जवाब दूं। है किसने रवाना कराया? सवाल उठाना हमारे मुख्यमंत्री जी तो रोज सरल होता है, लेकिन मदद पहुंचाना कठिन। ऐसी परिस्थितियां जब परिस्थितियां बन जाती हैं हमारे MP MLA तो नीरज जी सारे मंत्री फील्ड में है। देखिए खूब मदद हो रही है। देखिए हमारे दीपक जी ने बोला है, आपके हमारे सारे कार्यकर्ता सरकार ने, शर्मा जी कह रहे हैं कि सरकार भी मदद कर रही है, सरकार की तरफ से भी लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ठीक है, सरकार मदद कर रही है तो आप बुलाओ, विपक्ष को बुलाओ, विपक्ष कौन सा मना कर रहा है? आप विधानसभा सेशन बुलाओ और विपक्ष की मदद लीजिए। विपक्ष के जितने भी हमारे MLA सारे साथ चाहिए। कह रहे हैं आपके नेता जो है छुट्टी पर चले गए। छुट्टी में चले गए तो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी 3-4 दिन पहले तो आए हैं। ये बरसात बार तो कब से आ रही है? वो बाहर क्यों गए? अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपको उससे क्या मतलब है? राहुल गांधी के सिपाही, राहुल गांधी जी के MP, राहुल गांधी MLA सब आपके साथ है। बताइए मैं कहाँ चलना है? आप अभी विधानसभा सेशन बुलाइए, मीटिंग बुलाइए, सारे हमारे 37 MLA हैं, सब साथ जाएंगे। बताइए कहाँ चल रहा है? हम तो अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। फरियाद में मैं खुद घूम के आया हूँ, हमने हमारे नेताओं ने खुद राहत पैकेज बातें हैं, सब बातें हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ राजनीति नहीं होती है, और ये व्यक्ति राजनीति कर रहा है। ये नहीं कहे अरे आप सरकार में अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, जहाँ हमारे विपक्ष आपके साथ है। कौन राजनीति कर रहा है? कौन किसके द्वारा राजनीति की जा रही है? नीरज जी देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे शर्मा जी बात कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं शर्मा जी बैठकर राजनीति कर रहे हैं? मैं देखिए बिल्कुल, ये कभी राहुल गांधी में क्वेश्चन उठा रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा सरकार आपकी, आप उसमें बुलाइए, विपक्षी नेता बुलाइए, आप हरियाणा की सारी, आप अपने सेशन बुलाइए, सारे के सारे हमारे कांग्रेस 37 MLA आपके साथ जाएंगे, ना जाए
आप लेकर तो चलिए हमें, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जहाँ हमारा जितनी हमारी ताकत है, जितने हमारे संगठन में कार्यकर्ता है, जितने हमारे नेता पूरे हिंदुस्तान लाइन पर लगे पड़े हैं। देखिए अभी दीपेंद्र जी ने ट्रक रवाना करा, फिर हुड्डा साहब भी गए हैं पंजाब में, उधर भी लोग मुतेरे गए हैं, हमारे नेता गए हैं। नेता मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा सकता हूँ। ये व्यक्ति जो कहेंगे हमने कुछ नहीं किया, तो आपकी भी सरकार आपकी है, आप इतनी देर से क्यों जागे? बाहर तो कब से ही है, राहत सामग्री आप पहुंचा रहे हो। आप ये कार्य 10 दिन पहले करते हैं, जगह जगह बाढ़ तो कब से आई हुई है, मुख्यमंत्री में कौन सा बाढ़ आती है, बहुत पुरानी आई है, हिमाचल में आई है, उत्तराखंड में आई है, पंजाब में आई है। तो देखिए मेरा कहना आपसे है कि एक अच्छा वातावरण तैयार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो सर्वेक्षण किया है साहब, नीरज जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर करेंगे सर्वेक्षण किया है तो क्या हुआ? तो राहुल गांधी विपक्षी नेता है, उनके सफाई हमने सर्वेक्षण किया हुआ। अगर देश का सर्वेक्षण किया हो तो सब आप टीवी के माध्यम से देख रहे हो, सबके माध्यम से दे रहे हो, कहाँ बाढ़ आई है, लोग जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हमारी कैंसिल मदद कर दी, कर रही है, विदेशी दौरा कैंसिल कर दिया था, तो मेरे लिए जनता भगवान है। ठीक है नीरज जी। शर्मा जी आप बताएं, शर्मा जी आप बताएं। नीरज जी कह रहे हैं कि आप बैठकर यहाँ राजनीति करने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ये पैकेट्स जो है अब जो भेजे गए हैं, पहले भी भेजे जा सकते थे। अरे मेरे भाई भेजे हैं, पहले भी भेजे हैं। आपने क्या डुबा हुआ? पंजाब से 10 दिन पहले डुबा, आप पैकेट आप भेज रहे हो। पंजाब में 10-15 दिन पहले डुबा हुआ एक आह्वान पे उसी टाइम हमारे सामाजिक संगठन टूट पड़े थे, राहत सामग्री लेके, और फिर हमारा कार्यकर्ता चला गया था। हमने तो जिले भी बांट रखे वहाँ पे, कौन से जिले में कहाँ कहाँ हमारे कार्यकर्ता गए हुए हैं। हर जगह राहत सामग्री भेजी जा रही है। हमने तो पशुओं के लिए पशु चारा भी भेजा है। आप क्या मुकाबला करोगे? और एक वो नेता है जो वहां पे विदेश में मौज मस्ती कर रहे हैं, आपका नेता। उस टाइम पे उन्होंने जनता के बीच में रहना चाहिए था। ये जनता इसीलिए तो जानती है, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया, इसलिए केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हरियाणा में डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, और दूसरी बार वो हमारे मुख्यमंत्री बने। क्योंकि जनता के कहते हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। आप कहाँ हो ये तो बता दो फील्ड में। नीरज जी देखिए, इनका काम है कांग्रेस पार्टी को कोसना या गांधी परिवार को कोसना। मुझे तो ये अचंभा है, ये व्यक्ति अभी थोड़ी देर बाद ये ना कहने लग जाए कि बाढ़ भी नेहरू जी का भगवान है, क्योंकि हर समय नेहरू जी कोसते हैं। थोड़ी बार के नेता कुछ डिबेट में ये भी कहेंगे कुछ समय बाद ये बाढ़ भी नेहरू जी की देन है, क्योंकि इनके सीनियर नेता नेहरू जी को कोसते हैं। इनका सारा काम है सारा दिन कांग्रेस को थोपना, कांग्रेस को कोसना, और कांग्रेस को कोसना, नेहरू जी कोसना, गांधी परिवार को कोसना। इनके अलावा इनके तीसरी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमें साथ लेके चलिए। आप ऐसा एटमोस्फेयर कर रही है हरियाणा में, आप मीटिंग बुलाइए, सारे विपक्षी नेता साथ जाएंगे, वो काम का जवाब देने वाले इस की बात कर रहे हैं। अरे भाई पैकेट पे आते किसने बांटे, पैकेट किसने बांटे, मैं बात उसकी नहीं है। बात है कि हमारे देशवासी हैं, देश के भाई हैं, हमारा फर्ज बनता है चाहे सरकार वहां किसी की भी हो। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, बीजेपी भी काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कार्य काम कर रहे हैं, राजस्थान में इनकी बीजेपी सरकार है, फिर भी हमारे कांग्रेस सिपाही डटे पड़े हैं। बात मुद्दा वो नहीं है सरकार किसकी है, ये देश की बात है, देश का काम है। हम अपने जो भी कर रहे हैं देशवासियों के लिए कर रहे हैं, और ये वक्त राजनीति कर रहे हैं। कल को ये भी कहेंगे भाई ये बाढ़ भी नेहरू जी की देन है, तो इनका भैया इनका तो मानसिक दिवालिया पिट गया है। मैं इनकी बात को क्या जवाब दूं? मैंने तो अभी परसों डिबेट में एक बात कही थी कि मोदी जी कह रहे थे 15 लाख खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। कई साल बाद मोदी जी ये कहना शुरू करते, भाई और बहनों मैं 15 लाख देना चाहता हूं, लेकिन नेहरू जी नहीं देना चाहते। अब ये तो वही बात होगी, हर काम नेहरू जी के कोसना, गांधी परिवार को कोसना। राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं गए, ये नहीं गए, ये बेकारी क्वेश्चन करते हैं। अरे आप सरकार चला रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, आप राहत समिति बुलाइए, जो विपक्ष का काम है कुछ कर रहा है। अगर आपको इतनी दिक्कत है आप मीटिंग बुलाइए, विपक्ष 37 जो हमारे कांग्रेस के यहाँ शर्मा जी आपकी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा मैं आपसे। शर्मा जी का समय है और इसमें मिलजुल कर इस संकट को बांटना चाहिए। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत पैकेज भेजा है, वहाँ पे राहत सामग्री भेजी है, पशु चारा भेजा है पंजाब में भी, और अन्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी, जैसे जम्मू कश्मीर है और हिमाचल है, ये अपना अपना सराहनीय काम है। इससे साबित होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं और किसान की पीड़ा को बेहतर समझते हैं, और उन्होंने खुद भी हमारे हरियाणा का भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, और सारे संगठन की ड्यूटी लगा रखी है, सारे मंत्रियों की ड्यूटी है, सारे एमपी की ड्यूटी है, सारे एमएलए की ड्यूटी है,
और हम जनता की सेवा में समर्पित हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित हैं। इससे जाहिर होता है भाई डॉक्टर नायब सिंह सैनी है तो मुमकिन है। और मैं समझता हूं जिस तरह से जनता आशीर्वाद दे रही है, हम जनता की ऐसे सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ठीक है शर्मा जी, नीरज गुप्ता, हमारे लिए जनता भगवान है, भगवान और चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से लगातार चर्चा चलती है, जब जो है संकट को लेकर जिस तरीके की स्थितियां प्रदेश के भीतर बनी हुई हैं, उसको लेकर किस तरीके के कदम यहां पर और प्रभावी तौर पर यहां पर उठाने यहां बाकी हैं, और ऐसे में जो है कहीं न कहीं कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से जो है सरकारें यहां पर एक साथ मिलकर, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, किस तरीके से जो है एक साथ मिलकर जो है लोगों की मदद करने के लिए प्रभावी तरीके से जो है योजना बनाकर जो है उनके साथ खड़ी होती नजर आती है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।